दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और दोस्तों बहुत हमारे जो दोस्त हैं वो बोल रहे थे भैया मुझे बुला लो यहाँ पे। तो भैया मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं या फिर वो बहुत लोगों का मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ और बहुत लोगों से मैं बातें कर लेता हूँ, टाइम नहीं मुझे मिलता है। लेकिन भैया मैं बता दूँ ना, सच बताऊँ तो अगर आपको घर के पास अगर घर रह के 12,000 15,000 की नौकरी मिल रही है तो फिर यहाँ पे आना बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप यहाँ आके मुंबई में अगर आपके पास कोई काम का नॉलेज नहीं है, हेल्पर के तौर पे आना चाहते हैं, मुंबई में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो बेवकूफ़ी है। अगर आपने काम सीख रखा है, कोई आप जानते हैं और उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फिर आप आते हैं तब सही है। लेकिन अगर आप ऐसे ही आना चाहते हैं कि भाई ऐसे ही कोई भी काम मिल जाए कर लें, तो मैं यहाँ पे आपको सच्चाई यहाँ की बताता हूँ। मैं दोस्तों यहाँ पे आने के बाद अगर आप पूरे महीना बढ़िया से मेहनत करते हैं, 12 घंटा सोच लीजिए, 12 घंटा अगर पूरे महीने में आप मेहनत करते हैं, 4 छुट्टी ले लेते हैं, तो आपका बनेगा केवल 20,000। पूरा 16 घंटा करना पड़ेगा, 12 घंटा 16 घंटा, तब जाके कहीं बनेगा। और अगर आप सोचते हैं 8 घंटा, तो आपको मुझे लगता है कि 15,000 भी यहाँ नहीं बनेगा, 15,000 नहीं बनेगा। 8 घंटा की नौकरी करके यहाँ 15,000 भी आप नहीं कमाएंगे। 16 घंटा कमाने वाले 22,000 23,000 24,000 कमा सकते हैं। अब जो 16 घंटा काम करेगा, क्या वो दोनों टाइम खाना बना सकता है? नहीं बना पाएगा, अगर अकेला रहेगा तो। अगर कोई सोचे कि मैं अकेला रूम लेके अकेला रह के अपना बना खा के मैं रह लूँ, तो भाई यहाँ पे संभव नहीं है। यहाँ पे एक आदमी का खर्च लगभग 8,000 रुपये कम से कम आएगा, कम से कम, अगर आप बहुत बचा के चल रहे हो तो। लेकिन अगर आप आराम से वैसे खा रहे हो पी रहे हो तो आप जितना कमाओगे हो सकता है उससे ज़्यादा भी खर्चा कर दो। ये भी होता है यहाँ पे, मैंने देखा है। एक लोग हैं यहीं पे कमा रहे हैं, वो मतलब घर पे पैसा ही नहीं, उनको घर से मतलब नहीं, अपना खाना पीना और सब यहीं पे रहना। यहाँ पे आप अगर 8 घंटे ड्यूटी, मैं बताऊँ 500 रुपये है 8 घंटे का, उसमें 4 छुट्टी होती है, उस 4 छुट्टी का पैसा नहीं मिलता। जो संडे की छुट्टी या वीकली ऑफ जिस दिन भी होता है उसका पैसा नहीं मिलता। तो अगर 500 रुपये आदमी पा रहा है, उसमें पीएफ भी कटता है। बहुत सी कंपनियाँ हैं, आप पीएफ काटती, बहुत नहीं काटती कंपनियाँ, तो हर्ज काटती हैं, जो वैसे काम होते हैं उसमें नहीं काटते। तो अगर पीएफ कट रहा है आपका, तो मान लीजिए 50 रुपये रोज़ का पीएफ सैलरी के हिसाब से होता है, सैलरी का 12% होता है, बेसिक सैलरी का 12% पीएफ कटता है। तो 12% तो वो माइनस कर दो आप। एसआई होगा तो वो भी थोड़ा बहुत, पता नहीं 0 पॉइंट कितना रहता है, वो भी रहता है, 1% तक शायद होता है वो भी। तो पैसा है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल ही पैसा नहीं है। आपको घर पे रह के अगर आप 10,000 रुपये बचा लें, 10,000, मत आइए परदेश, आइए इन्हें कभी मत देखिए परदेश। अगर 10,000 रुपये आपका घर पे रह के बच रहा है तो हाँ, हुनर है, अच्छा खासा काम जानते हैं, जैसे ड्राइवरी लाइन जानते हैं, और उसमें भी बढ़िया कोई कंपनी लग गई तो हमारी जैसी कंपनी हो गई। अगर इसमें ड्राइवरी मिल गई फिर तो आपका सही है, और कोई बढ़िया कंपनी हो गई उसमें ड्राइवरी मिल गई है, कोई भी हो गया, सिस्टम का काम मिल गया, आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बढ़िया जानते हैं। नहीं तो ये समझिए यहाँ पे आके 15,000 की नौकरी करना बेकार है, बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपका उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। गिरे से गिरा रूम लेंगे, एकदम बुरा रूम, वो भी मिलेगा 3,500 का। 3,500 का रूम लेंगे तो एक रूम मिलेगा, उसमें छोटा सा पानी वाला होगा। पानी मतलब जो भी है, कपड़ा साफ़ कर सकते हैं, बर्तन अंदर साफ़ कर सकते हैं, लेटरिन बाथरूम हो सकता है बाहर हो, मतलब उसमें फैमिली आप नहीं रख सकते अकेले। ऐसे लोगों में फैमिली नहीं, आप अकेला रह सकते हैं, या दिल करे 2-3 लोगों के साथ रह लीजिए तो वो आपका चलेगा। तो उसमें आप थोड़ा सा बचा सकते हैं और ख़ुद खा सकते हैं, थोड़ा बहुत करके 10,000 आप घर तक बचा के भेज सकते हैं। अगर यहाँ पे आके आप 15-17 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, 3 लोगों के साथ हैं, तो 10-12 हज़ार तक बचा के घर पे भेज सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे अगर आप काम नहीं जानते हैं तो। लेकिन जो लोग काम जानते हैं वो लोग ठीक ठाक बचा लेते हैं, लेकिन फैमिली रह के उनका भी कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि एक ठीक ठाक रूम 1 RK मतलब एक रूम, किचन, बाथरूम अगर आप लेंगे 6,000, 5,000 के नीचे आप बात मत करिए। 5,000 6,000, तो 5,000 6,000 का आपका रूम हो जाएगा। बिजली बिल भी हो सकता है अलग हो, किसी में एक में रहता है बिजली बिल, जिस हिसाब से आप खर्च करेंगे उस हिसाब से बिजली बिल लगता है।
तो मान के चलिए कम से कम 15,000 रुपये अगर आप परिवार मामूली लेके रहते हैं तो 15,000 आपका खर्चा है। तो अगर आप 15,000 कमा रहे हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन उतनी बढ़िया लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे ला के परिवार लेके रहने से बढ़िया अपने गांव में ही अगर 15,000 का काम मिल रहा है तो क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं है। घर पे रहो, घर परिवार देखो, रिश्तेदारों से मिलो, देखो, अपने गांव में रहो, हैं। लेकिन मिलता नहीं है, मैंने देखा है गांव घर में मिलता नहीं है। दोस्तों जिसमें मैं रहता हूँ इस वाली बिल्डिंग में, इसमें रूम है 6,000, कोई रूम है 5,000, कोई रूम है 6,000, इसमें 5-6 हज़ार। बगल में है उसमें 7,000। ये समझिए 3 रेट है यहाँ पे, 5, 6, 7 फैमिली रखने के लिए, बस ये 3 ही है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। और अकेला आप रहना चाहते हैं और थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब हल्का फुल्का गंदगी बर्दाश्त कर सकते हैं, और वैसी जगह पे अगर रह सकते हैं तो आप 3500 में लेके 2-3 लोग साथ में रह लीजिए। तो उसमें हो सकता है कि 2-3 लोग रहेंगे तो 1,000-1,500 रुपया रूम रेंट, 2-3 हज़ार 4 हज़ार खा के, 5,000 तक खा के 10-12 हज़ार तक बचा के भेज दीजिए। और अगर आपकी सैलरी 20-25 हज़ार 30 हज़ार तो उस हिसाब से आप खा के बचा के आप भेज सकते हैं। तो ये है यहाँ का हाल। तो परदेश आना, उससे अच्छा अगर दिल्ली में मिल रहा, नज़दीक आप रहिए। मुंबई बहुत दूर पड़ जाता है भाई। अगर हमारे जो यूपी बिहार के लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ से 1,600 है तो 2,000 से ज़्यादा तो यहाँ से हो जाएगा, हैं। गुजरात जाके कमा रहे हैं वो भी 2,000, तमिलनाडु 3,000। तो इतनी दूर पे जाके काम कर, आप इमरजेंसी में आप जा भी नहीं सकते। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और इमरजेंसी में आपको घर जाना हो गया तो आप जा भी नहीं सकते। मान लीजिए अभी आपको घर जाना है, अभी तत्काल में, क्या करोगे? नहीं जा पाओगे। आपको जाने में 2 से 3 दिन लग जाएगा। जनरल में जाओगे, हालत ख़राब हो जाएगी, रिजर्वेशन का मिलेगा नहीं टिकट। हाँ, पैसा है तो फिर तो फ़्लाइट ले लो। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो फिर आप फ्लाइट ले सकते हो। हमारे पीछे वो सारे फ्लैट दिख रहे हैं ना, फ्लैट कहाँ पे? इसमें दिख रहे हैं ना, वो सारे पीछे देखो, पीछे इसमें आपको जल्दी रूम नहीं मिलेगा, सब खाली पड़े हैं। लेकिन इसमें पहले आपका जो वो ब्रोकर होते हैं, दलाल, वो पहले पैसे खाएंगे फिर आपको रूम देंगे। तो पहले उनको 1,000-2,000 खिलाओ, फिर जाके उसमें लो, फिर उसका कहीं मेंटेनेंस चार्ज साल का लगभग लगता है 6,000-7,000 मेंटेनेंस चार्ज दो, हर महीने 6,000 किराया दो। तो ये सब उसके लिए है कि जो 50,000 कमा रहा है उसके लिए। अब जो 15,000 20,000 की नौकरी कर रहा है उसके लिए ये फ्लैट में रहना थोड़ी वो संभव है, वो थोड़ी कभी रह सकता है। तो आप जब भी आए बाहर कमाने तो बहुत सोच समझ के आए। अगर आपको मिल रहा, मैं तो कहता हूँ सब्जी बेच लो, सबसे बढ़िया यार। मंडी से सब्जी उठाओ, सब्जी बेच लो, शाम तक 400 को प्रॉफिट कमाओगे, घर पे आकर आराम से सोओगे, ये सबसे बेहतर है। हाँ, लेकिन हम लोग समाज के डर से, लोक लाज के डर से हम कर नहीं पाते। साला हमारे पास रहेंगी डिग्री, अरे लोग क्या कहेंगे। ये लोग आपकी कटी अंगुली पे पेशाब तक करने वाले लोग नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे। आपका एक बार समय खराब हो के देखो, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई नहीं साथ देगा। केवल एक बार समय खराब हो जाए, और समय अगर अच्छी है तो आपका अच्छे से रिलेशन अपने आप बन जाता है, लोग आपका अपने आप साथ देने लगते हैं। ये चीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, जो लोग आना चाहते हैं भाई मत आओ, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको नज़दीक में मिल रहा है ना 15,000 की नौकरी, तो आप बढ़िया कर लो। यहाँ पे आके आप 15,000 की नौकरी करने का कोई मतलब नहीं है। महंगाई यहाँ हर एक चीज़ है, छोटी से छोटी चीज़ महंगी मिलती है। हमारे यहाँ जो 10 रुपये में 6 पानी पूरी मिलती है ना, यहाँ 25 रुपये मिलता है खाने के लिए। आटा यहाँ 205 किलो का मिलेगा आटा आपको 230 का। ये हाल है यहाँ पे महंगाई का। मूंगफली 100, यहाँ मूंगफली थोड़ी सस्ती, 100 रुपये है शायद, तो अपने उधर भी 100 रुपये है। तो इधर होती है इसलिए सस्ती है। इधर मूंगफली प्याज ये सब होता है तो थोड़ा बहुत सस्ता, थोड़ा बहुत क्या, 30 रुपये प्याज है, 30 रुपये किलो। अपने उधर भी वही रेट होगा। तो सस्ता यहाँ पे कुछ नहीं है, सब महंगा ही महंगा है। 6,000 यहाँ रूम रेंट देना, 6,000 में गांव में पूरा परिवार चल जाता है। जिसके पास खेत है उसका तो 6,000 बहुत आराम से चल जाएगा, 5,000 6,000 में आराम से चल जाएगा। उनको क्या सब्जी तेल लाना है, सरसों खेत में उग रही है, तो उनको तो समस्या ही नहीं है, उनका तो आराम से बीत जाता है। फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।